अब स्टार्ट करते हैं थर्ड यूनिट, नेटवर्क लेयर, है ना। तो सबसे पहले देखिए नेटवर्क लेयर डिजाइन इश्यूज हमारे क्या होते हैं। इसमें बेसिकली हम चार चीजों को पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग, इसके बाद कनेक्शन लेस सर्विस, इसके बाद कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, इसके बाद कंपैरिजन ऑफ वर्चुअल सर्किट एंड डेटाग्राम सर्किट। स्टोर एंड फॉरवर्ड से पहले हम एक चीज और बताएंगे आपको कि नेटवर्क लेयर के बाद जो लेयर होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द ट्रांसपोर्ट लेयर भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर को ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो वन बाय वन देखते हैं। इन 5 टॉपिक को हम लोग कंसीडर करेंगे, इसमें 4 ये और 1 ये। सबसे पहले देखिए स्टोर एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या प्रोवाइड करता है ये? तो जो भी सर्विस प्रोवाइड होंगी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ राउटर टेक्नोलॉजी, राउटर से इंडिपेंडेंट रहेंगी। ट्रांसपोर्ट लेयर शुड बी सील्डेड कह लीजिए या प्रोटेक्टेड कह लीजिएगा, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नंबर, टाइप, टोपोलॉजी ऑफ राउटर प्रेजेंस। जो भी राउटर होंगे उनके कितने नंबर हैं, टाइप है, टोपोलॉजी है, इन सबसे प्रोटेक्टेड रहेगा, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। नेटवर्क एड्रेस मेड अवेलेबल टू ट्रांसपोर्ट लेयर, दैट शुड बी यूनिफॉर्म नंबरिंग प्लान इवन अक्रॉस लैन एंड वैन। जो आपके राउटर होंगे उनका जो नंबरिंग होगा वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये तो छोटा सा सर्विसेज प्रोवाइडेड होती है इससे ट्रांसपोर्ट लेयर को। ठीक, अब देखिए वन बाय वन नेटवर्क लेयर की इटसेल्फ वर्किंग क्या होती है। फर्स्ट वन इसमें जो है स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग है ना। देखिए पहले आप इसका फिगर देखिए, फिर इस थ्योरी को मैं बाद में बताता हूं। स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेटिंग, ये देखिए ये स्टोर एंड फॉरवर्ड है। इसका मतलब समझिए क्या है। ये एक होस्ट H1 है, इसको डेटा सेंड करना है, होस्ट H2 तक सेंड करना है। तो कनेक्शन देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका ISP इक्विपमेंट लगे हुए हैं, इसको हम लोग सबनेट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक नेटवर्क का पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग सबनेट भी बोल सकते हैं। ये वाया लैन एक राउटर से कनेक्टेड है और सबनेट के अंदर ये बहुत सारे राउटर लगे हैं, A B C D E, है ना। और ये इसके लैन के साथ लगा हुआ है F। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड ये कहता है कि कोई भी होस्ट, एक होस्ट जब सपोज करो इस एग्जांपल में H1 से H2 तक डेटा जाना है, तो कोई भी होस्ट अपने नियरेस्ट राउटर को डेटा प्रोवाइड करता है। जैसे ये है तो ये A को डेटा प्रोवाइड करेगा, फिर क्या करेगा, A कंप्लीट डेटा को रिसीव करके स्टोर करेगा अपने पास, देन फिर ये अपने नियरेस्ट राउटर को डेटा ट्रांसमिट करेगा। अब A B को भी कर सकता है, C को भी कर सकता है, जिसको भी अप्रोप्रिएट समझेगा उसको ये डेटा ट्रांसमिट कर देगा। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक यही होती है सिंपल, कि होस्ट अपने नियरेस्ट राउटर को डेटा देगा और वो राउटर पूरा का पूरा डेटा पहले रिसीव करेगा, देन एरर चेकिंग परफॉर्म करेगा, फिर नेक्स्ट राउटर को डेटा अपना ये ट्रांसमिट करेगा। जैसे कि इस एग्जांपल में A है, तो H1 ने A को दिया, फिर A C को देगा, फिर इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो वही देखिए मैंने लिखा है, आप देख लीजिए थ्योरी पे। होस्ट H1, पहले तो मैंने स्टोर एंड फॉरवर्ड में ये आपको फिगर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि होस्ट H1 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ISP राउटर, ठीक है ना। इसके बाद H2 एक लैन से कनेक्टेड है जिसके अंदर एक राउटर F कनेक्टेड है, ठीक है ना, ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय द कस्टमर इटसेल्फ, है ना। तो ये फिगर का डिस्क्रिप्शन है। अब देखिए वर्किंग का ये मैंने लिखा है, होस्ट विद अ पैकेट टू सेंड ट्रांसमिट इट टू द नियरेस्ट राउटर, जो नियरेस्ट होगा उसको देगा, आइदर ऑन इट्स लैन और अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक ऑफ ISP, या तो उसकी लैन से राउटर कनेक्ट होगा या ISP के राउटर को देगा। देन द पैकेट इज स्टोर्ड अंटिल इट हैज फुली अराइव्ड, पूरा पैकेट स्टोर किया जाएगा। देन लिंक क्या करेगा, ये प्रोसेसिंग फिनिश करेगा किसकी, चेकसम की, मतलब एरर जो है वो एरर को भी चेक करेगा। देन इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट राउटर। तो वही मैंने शॉर्ट में बताया, पैकेट आया, पैकेट स्टोर किया गया, देन फिर एरर चेकिंग परफॉर्म हुई, देन फिर नेक्स्ट राउटर को ट्रांसमिट हुआ, ठीक, अलोंग द पाथ अंटिल इट रीचेस द डेस्टिनेशन होस्ट। तो यही मैकेनिज्म, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग। देखो आप लोगों को मालूम है नेटवर्क लेयर में जो हमारा डेटा होता है वो पैकेट के फॉर्म में होता है। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक सिंपल, डेटा अपने नियरेस्ट राउटर को दिया, उसने स्टोर किया, चेकसम परफॉर्म किया और नेक्स्ट राउटर को ट्रांसमिट कर दिया, दैट इज कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कनेक्शन लेस सर्विस।
कनेक्शन लेस का क्या मतलब है, फिगर से समझिए। ये फिगर एज इट इज बना हुआ है, ये होस्ट H1 है, ये होस्ट H2 है, ठीक। ये ISP के राउटर्स लगे हुए हैं और ये इसका सेल्फ का राउटर है, वाया लैन कनेक्टेड है। इसमें देखो होता क्या है, सभी राउटर्स कनेक्शन लेस में क्या होता है, सभी राउटर्स अपनी टेबल मेंटेन करते हैं। ये देखिए A की टेबल है, ये C की टेबल है और E की टेबल है, ठीक। हर एक राउटर अपनी टेबल मेंटेन करेगा। अब ये टेबल ऐसा नहीं है कि एक बार जनरेट होगी तो वही टेबल रहेगी, नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन टेबल बदलती रहती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ही दो टेबल बताई हैं, एक ये इनिशियल टेबल बनी हुई है और ये बाद में इसने अपने डेटा को चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो हर एक राउटर की टेबल चेंज होती रहती है। मैंने एक एग्जांपल समझाया कि पहले ये थी, बाद में ये हो गई। सी की टेबल, ई की टेबल, इसी तरीके से बी की भी होगी, डी की भी होगी, एफ की होगी, हर किसी के पास अपनी टेबल होती है। अब इन टेबल में होता क्या है, सभी राउटर्स के पास टेबल में हर एक राउटर की इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे इसमें ए से लेकर एफ तक के राउटर हैं, तो देखिए ए की टेबल में सारे राउटर्स कनेक्टेड हैं, ए बी सी डी ई एफ। ऐसे ही ए में यहाँ पर, सी में यहाँ पर और ई में यहाँ तक, यहाँ पर सारे राउटर्स की लिस्टिंग होगी। यहाँ पर देखिए दो कॉलम बने हुए हैं, तो एक को हम लोग बोलते हैं डेस्टिनेशन और दूसरे को बोलते हैं लाइन। आप ऐसे समझिए, डेस्टिनेशन का मतलब है कि ए की टेबल है तो ए टू ए, ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, ए टू ई और ए टू एफ जाना है, ठीक। और लाइन का मतलब है वाया, मतलब किसके थ्रू जाएगा। ये बात ये रिप्रेजेंट करती है कि किसके थ्रू जाएगा। इधर देखिए ए टू ए, तो ए सेल्फ राउटर है, तो फिर डैश, इसमें कुछ भी नहीं, ब्लैंक है। अब ए टू बी, तो ए टू बी डायरेक्ट कनेक्शन है, तो इसने केवल बी में बी डाल दिया। ए टू सी डायरेक्ट कनेक्शन है, तो वाया सी ही जाएगा, ठीक। अब देखिए ए टू ई, ए ये है और ई ये है, तो ए से लेकर ई तक ए कनेक्शन कैसे परफॉर्म करेगा, वाया सी कर सकता है, अपने नेबरहुड में ही तो परफॉर्म करेगा। ए टू सी ई जाना है तो ए टू सी भी जा सकता है, वाया सी जा सकता है या वाया बी जा सकता है। यही बात समझने वाली है कि ए के नेबर कौन कौन से हैं, बी और सी। तो ए से जब ई पे जाएगा तो वाया सी भी जा सकता है और वाया बी भी जा सकता है। तो यहां पर देखिए इसने ए टू ई में, पहले डी को समझ लीजिए, ए टू डी तक जाएगा, तो ए टू डी तक भी है, वाया बी भी जा सकता है, वाया सी भी जा सकता है। तो यहाँ बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ए टू डी जो पैकेट जाएगा वो वाया बी ही जाएगा। अब ए टू ई जाएगा तो वो भी वाया बी जा सकता है, वाया सी जा सकता है। यहां सी लिखा है, इसका मतलब ए टू ई वाया सी जाएगा। ए टू एफ जो जाएगा वो वाया सी जाएगा। अब देखो लेटर टेबल क्या होती है। अब सपोज करो इसने ये टेबल बना ली, इसने एक पैकेट भेज दिया, ठीक। अब उसने देखा कि ये जो मैं पाथ फॉलो कर रहा हूं इसमें लोड ज्यादा हो गया, डिले ज्यादा हो गया, कंजेशन ज्यादा हो गया, इसका मूड बदल गया। इसने अपनी टेबल को अपडेट कर लिया। कैसे, देखो जरा, ए टू ए तो डैश, बी और सी पे सेम रहा। ए टू डी, ए टू डी भेज रहा था वाया बी, तो इसने बी ही रखा। ए टू ई ये भेज रहा था अभी वाया सी, अब इसने कहा नहीं भाई, हम ए टू ई जब जाएंगे तो वाया सी नहीं जाएंगे, हम वाया बी जाएंगे। ये करेक्ट कर लीजिए, ये डी नहीं है, ये बी है, ये बी लिखा हुआ है क्योंकि नेबर ही रहेगा, और यहां पर भी बी लिख लीजिए। तो अब ए टू ई जो है, इसने पहले वाया सी जा रहा था, अब इसने कहा नहीं भाई हम वाया बी जाएंगे, तो इसने अपडेट कर दिया कि भाई हम वाया बी जाएंगे। और ए टू एफ अगर जाएंगे तो वाया बी जाएंगे। तो ये टेबल अपडेट हो गई। सी की वजह क्या कर दिया इसने, यहाँ पर बी डाल दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से टेबल अपडेट होती रहती है। तो इसका मतलब होता है, ये जो पहला कॉलम बना हुआ है इसका मतलब होता है डेस्टिनेशन, मतलब ए टू ए, ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, ए टू ई, ए टू एफ। और जो ये दूसरी वाली कॉलम होता है इसको बोलते हैं लाइन। इसका मतलब है कि किसके थ्रू जाएगा, वाया। तो इसका मतलब है ए टू ए, ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, ए टू ई, ए टू एफ। तो इस टेबल में ए टू बी, बी और सी तो नेबर थे, तो ए टू बी और सी अब देखिए ना नेबर थे, तो ए टू डी जा रहा है वाया बी, ए टू ई जा रहा है वाया सी और ए टू एफ जा रहा है वाया सी। अब इसने कहा कि नहीं, इसमें डिले आ रहा है, कंजेशन बढ़ रहा है, तो इसने टेबल को चेंज भी कर सकता है। तो इसने इसमें क्या चेंज किया, अब इस टेबल में ये ए टू ई जा रहा है वाया बी और ए टू एफ भी जा रहा है वाया बी जा रहा है, तो वाया सी भी जा सकता है और वाया बी भी जा सकता है, करेक्ट।
तो वाया में जनरली क्या होता है, अपने नेबरहुड नोड को डालेगा। यहाँ पे जो पहले एंट्री थी वो गलत थी। नेबरहुड का मतलब भाई ए जाएगा तो वाया बी जाएगा या वाया सी जाएगा, वाया डी तो आएगा नहीं, क्योंकि डी तो इसका नेबरहुड है ही नहीं। इस तरीके से अब देखिए सी के केस में क्या है, सी का नेबरहुड कौन से है, ए डी और ई। तो ए पे ए रहेगा, है ना। डी देखिए, डी कहाँ है, ये रहा। अब इसने क्या किया, सी टू डी का मतलब क्या मतलब है इसका, कि वाया ई जा रहा है। ऐसा नहीं है, देखो सी से डी अगर जाएगा तो डायरेक्ट भी जा सकता है वाया डी। इसने ई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये सी से डी ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, वाया ई कम्युनिकेट कर रहा है इस पाथ से। मतलब सी से ई जाएगा, फिर ई से डी जाएगा, है ना। और सी से ई जब जा रहा है तो वाया ई कर रहा है, सी से एफ जा रहा है तो वाया ई कर रहा है। सी की टेबल है तो सी से एफ, है ना, और सी अपने लिए ब्लैंक रहेगा। ऐसे ही ई के लिए है, ई टू ए जा रहा है वाया सी, ई टू बी जा रहा है वाया डी, ई टू सी जा रहा है वाया सी, ई टू ई डैश, ई टू एफ वाया एफ। तो ये जो टेबल मेंटेन करता है, इसका सिंपल मतलब यही है कि ये राउटर जो है, ये वाला राउटर जिसके लिए टेबल बन रही है, वो इन नोड तक जाएगा और वाया इसके जाएगा, ये इन नोड के थ्रू जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन होती है इस टेबल की। तो इस तरीके से अब देखिए कनेक्शन लेस सर्विस क्या होता है, इसमें डेडिकेटेड पाथ तो होता नहीं है। डिफरेंट पैकेट में टेक डिफरेंट पाथ, कोई भी पैकेट किसी भी पाथ से जा सकता है ना। तो इसमें पैकेट को हम लोग जनरली बोलते हैं डेटाग्राम्स, और जो सबनेट यूज करते हैं उसको बोलते हैं डेटाग्राम सबनेट। तो कनेक्शन लेस सर्विस में क्या होता है, कोई भी एक पैकेट सपोज करो P1 है, ये अगर ट्रेवल करेगा तो इसमें क्या होता है, इसके पास सोर्स और डेस्टिनेशन का कंप्लीट पाथ होता है। तो ये ए के पास जाएगा, ए के पास पूरी टेबल पड़ी हुई है कि भाई हमें ए से बी तक जाना है, सी तक जाना है, डी तक जाना है, ई तक जाना है या एफ तक जाना है। तो जहां तक भी जाना है तो जिसके थ्रू जाना है उसको नोट ट्रांसमिट कर देगा, फिर आगे उसकी टेबल, फिर आगे उसकी टेबल, फिर आगे उसकी टेबल, फिर आगे उसकी तक टेबल। इस तरीके से डेटा मूव करता रहता है। यहाँ पर देखिए ये फिगर क्या दिखा रहा है, पैकेट 1, 2 और 3 इस पाथ से गए हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर इसने देखा कि यार इस पे उसका मूड बदल गया कि भाई अब हम ये पाथ फॉलो नहीं करेंगे, तो पैकेट नंबर 4 इधर से आने लगा, है ना। तो किसी भी पाथ से कोई भी टेबल ट्रांसमिट हो सकती है। तो कनेक्शन लेस सर्विस की टेबल यही रिप्रेजेंट करती है कि हर एक राउटर की टेबल और उसकी टेबल के पास सभी राउटर्स की इंफॉर्मेशन रहती है, और किसको जाना है ये डेस्टिनेशन बताता है, और किसके थ्रू जाना है वो ये वाली चीज बताती है। और ये टेबल चेंज होती रहती है, हर एक राउटर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, उस टाइम पे क्या सिचुएशन है, इस टेबल को चेंज करता रहेगा। तो ये होती है आपकी कनेक्शन लेस सर्विस, इस तरीके से इंप्लीमेंट होती है। अब देखो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस कैसे इंप्लीमेंट होती है। ये है कनेक्शन ओरिएंटेड। अब इसमें देखिए कनेक्शन ओरिएंट, आप लोग कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ केवल सिर्फ और सिर्फ आपको इंप्लीमेंटेशन बता रहा हूँ कि राउटर पे ये चीज इंप्लीमेंट कैसे होती है ना। बाकी आप पढ़ चुके हैं कि डेडिकेटेड पाथ होता है ना, एक्नॉलेजमेंट आती है, ये सब चेकसम होता है, ये सब आपको पहले हम डिटेल में बता चुके हैं। अब देखो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस किस तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है। सेम फिगर, यहाँ दो होस्ट हैं H1 और H3, और इधर H2 होस्ट है, बाकी सारे ये राउटर्स कनेक्टेड हैं। यहाँ पर देखिए पैकेट 1, 2, 3, 4 सारे के सारे पैकेट एक ही पाथ से जा रहे हैं। तो आपको मालूम है कि कनेक्शन ओरिएंटेड में डेडिकेटेड पाथ होता है, उसके थ्रू ये जाते हैं। अब इसमें समझने वाली चीज ये टेबल क्या कहती है। यहाँ पर भी हर एक राउटर की टेबल होती है। जनरली हर एक राउटर की एक टेबल ना होकर दो टेबल होती है। एक टेबल होती है इन टेबल और एक होती है आउट टेबल। ये इन है पहली वाली और ये आउट है, ऐसे समझ लीजिए ये इन टेबल है और ये आउट टेबल है। ऐसी इसकी भी ये इन टेबल है और ये आउट टेबल है। अब इसका मतलब समझिए, फॉर एग्जाम्पल H1 होस्ट ए को ट्रांसमिट करेगा, एक ए से कनेक्ट, ए को ट्रांसमिट करने के लिए क्या होगा, ए के देखिए नेबर कौन से हैं, इससे इनकमिंग है और आउटगोइंग सी है ना। तो ये एक इनकमिंग पे इसने क्या बनाया, H1 और H3, ठीक है ना। बी नहीं बना है, इसका मतलब क्या है कि अभी ये वाया बी ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, वाया सी ट्रांसमिट कर रहा है, इसलिए सी के लिए टेबल बना दी है। सी यहाँ पर लगा हुआ है, सी जो है ए से डेटा रिसीव कर रहा है और ई को सेंड कर रहा है, तो इनमें ए हो गए और आउट में ई आ गया। ऐसे ही ई जो है ये सी से इनकमिंग ले रहा है, तो सी इधर आ गया और एफ इधर आ गया। अब ये नंबरिंग देखो, ये 1 2 1 2 पड़े हुए हैं, इसका क्या मतलब, इनको बोलते हैं टैग। टैग कह लीजिए
या ऐसे कह लीजिएगा वर्चुअल सर्किट नंबर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कनेक्शन होता क्या है, एक कनेक्शन है जैसा, ठीक है ना। अब इसमें 10 यूजर अगर कम्युनिकेट करेंगे तो ये इस सर्किट को 10 वर्चुअल सर्किट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब 10 वर्चुअल पाथ बना देगा। फिजिकली पाथ तो एक ही रहेगा, लेकिन वर्चुअल पाथ जो है उसमें डिवाइड कर देगा। अब देखिए H1 था तो H1 को दे दिया 1 टैग इसने, ठीक है ना। अब इसने H1 से डेटा ए ने क्या किया, H1 से डेटा उठाया और डेटा किसको दे दिया, C को। तो C को भी 1 टैग, मतलब टैग नंबर 1 कह लीजिए या वर्चुअल सर्किट नंबर 1। अब C ने A से डेटा ले लिया, अब ये C की टेबल आ गई तो इसने A से डेटा ले लिया वाया वर्चुअल सर्किट नंबर 1। C ने E को दिया वाया वर्चुअल सर्किट नंबर 1। अब E ने क्या किया, C से डेटा पिक कर लिया वाया वर्चुअल सर्किट 1, ठीक है ना, क्योंकि C की आउटगोइंग ये रही और E की इनकमिंग ये रही। और इसने डेटा F को दे दिया वाया वर्चुअल सर्किट 1। तो इसका मतलब ये है कि H1 फिर A ने क्या किया, H1 से लिया, C को आउटपुट दिया, फिर C ने क्या किया, A से लिया, E को दिया, फिर E ने क्या किया, C से लिया और F को दिया। तो एक ही सर्किट चल रहा है। तो वर्चुअल सर्किट नंबर 1 1 1 1 1 1 ये पूरा एक सर्किट बना हुआ है। तो अब H1 अपना जितना भी कम्युनिकेशन करेगा F तक, तो H1 से A पे जाएगा, A से C पे जाएगा, C पे E जाएगा और E पे F जाएगा, हमेशा वाया वर्चुअल सर्किट नंबर 1। ठीक। अब देखिए H3 करेगा, तो H3 को भी डेडिकेटेड लाइन चाहिए, तो पाथ तो एक ही है। तो अब ये क्या करेगा, टैग बदल देगा। तो H3 से A तक, तो A तो एक ही टैग पे रखे क्योंकि इसकी लाइन अलग है। भाई H3 की लाइन ये है और H1 की लाइन ये है। अगर सेम लाइन पे आता तो फिर 2 होता। अब ये सेम अलग अलग लाइन है ना, तो इसको इसने यहाँ पर दिया वर्चुअल सर्किट नंबर 1, क्योंकि A और H3 के बीच में वर्चुअल सर्किट क्या है, ये पहला कनेक्शन है, पहला वर्चुअल सर्किट है। अब A जो है डेटा ट्रांसमिट करेगा C को, चूंकि एक सर्किट क्रिएट हो चुका है वर्चुअल सर्किट 1 के लिए, तो अब इसने क्रिएट कर दिया वर्चुअल सर्किट नंबर 2। चूंकि H3 इंडिपेंडेंट कनेक्शन था तो इसलिए यहां पर 1 रखा। अब यहां पर A से C H1 का कम्युनिकेशन चल रहा था वाया टैग नंबर 1, वाया वर्चुअल सर्किट नंबर 1, तो इसने इसको नाम दे दिया 2। ये लॉजिकल सर्किट बन गया दूसरा, वर्चुअल सर्किट नंबर 2। ठीक। अब C पे क्या हुआ, C A से इनकमिंग ले रहा है और E को आउटगोइंग दे रहा है, तो A से इनकमिंग इसने लिया H3 का डेटा वाया वर्चुअल सर्किट नंबर 2 और E को दिया वाया वर्चुअल सर्किट नंबर 2। इसी तरीके से E ने क्या किया, C से वाया वर्चुअल सर्किट नंबर 2 और वर्चुअल सर्किट नंबर 2 के थ्रू F को आउटपुट दे दिया। तो आप देखेंगे कि H1 का जितना भी कम्युनिकेशन है वो एक सर्किट पे चल रहा है, वर्चुअल सर्किट, दैट इज टैग नंबर 1 पे 1 1 1 1 1। और जब H3 कम्युनिकेट करेगा तो H3 से A तक तो जा रहा है वाया वर्चुअल सर्किट नंबर 1 वाया टैग नंबर 1, बट आगे जो कम्युनिकेशन होगा वो वाया टैग नंबर 2 2 2 2 2 2। ठीक। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि A से लेकर F तक एक टैग नंबर 1 पे कनेक्शन क्रिएटेड है और दूसरा कनेक्शन टैग नंबर 2 पे क्रिएटेड है। तो दोनों के लिए ही डेडिकेटेड इसने पाथ असाइन कर दिया है। मीडियम एक ही है, उसको 2 पार्ट में लॉजिकली या वर्चुअली डिवाइड कर दिया है। तो इस टेबल का मतलब ये होता है। यहाँ पर देखिए वर्चुअल सर्किट इज सेटअप हेड ऑफ टाइम, वर्चुअल सर्किट क्रिएट किया जाएगा, है ना। बाकी जो थ्योरी है वो मैंने नीचे दे रखी है, आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो यूज अ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, वी एस्टेब्लिश अ कनेक्शन, ठीक है, देन रिलीज इट। In connection oriented circuits, data packet is delivered to the receiver in same order in which they are sent. by connection less में क्या होता है, ऑर्डर कुछ भी नहीं होता, बट कनेक्शन ओरिएंटेड में ऑर्डर मेंटेन रहता है। अब वर्चुअल सर्किट कैसे बनेगा, 2 तरीके हैं, सर्किट स्विच्ड कनेक्शन और वर्चुअल सर्किट स्विच्ड कनेक्शन। ये दोनों चीजें बेसिकली एक ही हैं, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सर्किट स्विच्ड कनेक्शन में डेडिकेटेड फिजिकल पाथ होता है, जो पाथ होता है वो फिजिकल होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, जो वर्चुअल सर्किट में क्या होता है, फिजिकल पाथ एक ही होता है, बट हम लोग वर्चुअल सर्किट क्रिएट कर देते हैं, है ना। द डेटा स्ट्रीम इज ट्रांसफर्ड ओवर अ पैकेट स्विच नेटवर्क इन सच अ वे दैट it seems to the user that there is a dedicated path from sender to receiver. It seems मतलब अगर ये A है और ये B है
तो इसके बीच में या तो आप दो चैनल लगा दो अगर दो लोगों को कम्युनिकेशन करना है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि एक ही चैनल है उसको हमने वर्चुअली दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। जनरली हम वर्चुअली ही डिवाइड करते हैं, फिजिकल पाथ तो एक ही होता है, बट कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, तो कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड में यही डिफरेंस है। आपको मैं टेबल दोबारा दिखा देता हूँ। जो कनेक्शन लेस की टेबल होती है वो इस तरीके की टेबल होती है। भाई उसको किसी भी पाथ से जाना है तो हर एक राउटर पे सभी राउटर्स की इंफॉर्मेशन होती है और किसके थ्रू भेजना है वो चीज मेंटेन होती है कि ए से डेटा इसको जाना है, 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 किसको जाना है और वाया किसके जाएगा वो चीज मेंटेन होती है। और कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है कि डेटा इनकमिंग, एक इनकमिंग टैग होता है और एक आउटगोइंग टैग होता है। और इनकमिंग में कौन कौन से हैं, कौन कौन से राउटर से मशीन कनेक्टेड है, होस्ट कनेक्टेड है, वो आउटगोइंग में किस राउटर को दे रहा है वो चीज मेंशन होती है। और यहाँ जो ये टैग मेंशन होते हैं ये वर्चुअल सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक देखिए आप इस फिगर में, यहाँ से H1 से लेके F तक एक वर्चुअल सर्किट क्रिएटेड है, वर्चुअल सर्किट 1, और यहाँ H3 से लेके F तक वाया वर्चुअल सर्किट नंबर 2। यहाँ 1 क्यों दिया गया, क्योंकि ये लाइन ही अलग है ना, इसलिए इसको 1 ही मेंशन करना। लेकिन जैसे ही सेम लाइन पे आया तो इसने टैग नंबर चेंज कर दिया। तो इस तरीके से ये होता है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। अब देखिए डिफरेंस वर्चुअल सर्किट और डेटाग्राम में डिफरेंस। वर्चुअल सर्किट मतलब किसकी बात करेंगे यहाँ पर, कनेक्शन ओरिएंटेड की, और डेटाग्राम का मतलब हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, कनेक्शन लेस की। तो इसका कंपैरिजन देख लीजिएगा, कंपैरिजन पूछा जाता है इसलिए मैंने अलग से डाल दिया है। सर्किट सेटअप, तो डेटाग्राम नेटवर्क में तो कनेक्शन होता ही नहीं है ना, वर्चुअल सर्किट में सर्किट बनाया जाता है, कनेक्शन बनाया जाता है ना वर्चुअल। एड्रेसिंग, डेटाग्राम में क्या होता है, हर एक पैकेट इंडिपेंडेंट पाथ फॉलो करता है। ईच पैकेट कंटेन्स द फुल सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है ना, सभी का पूरा एड्रेस होता है। यहाँ पर क्या होता है, ईच पैकेट कंटेन्स अ शॉर्ट वर्चुअल सर्किट नंबर। अभी आपने टेबल में देखा ना कि केवल वर्चुअल सर्किट नंबर होता है, उसी थ्रू वो आगे बढ़ता जाता है। स्टेट इंफॉर्मेशन, राउटर डू नॉट होल्ड स्टेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कनेक्शन। आपने कनेक्शन लेस की टेबल देखी, उसमें राउटर का स्टेट नहीं होता है। ऐसे बताते हैं कि किससे जाना है और किसके पास जाना है वो यहाँ पर डालते हो आप, वाया किसके जाना है वो यहाँ पर डालते हो। यहाँ पर क्या होता है, ईच वर्चुअल सर्किट रिक्वायर्स राउटर टेबल स्पेस पर कनेक्शन। आपने यहाँ पर देखा वर्चुअल टैग नंबर 1 1 1, फिर दूसरे में क्या करते हो टैग नंबर 2 2, अगर तीसरा कनेक्शन आएगा तो टैग नंबर क्या कर देंगे आप 3 3। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टेट की इंफॉर्मेशन होती है। राउटिंग, ईच पैकेट इज राउटेड इंडिपेंडेंटली, यहाँ पर इंडिपेंडेंटली राउट करेगा। यहाँ पर डेडिकेटेड पाथ, रूट्स चूजन व्हेन वर्चुअल सर्किट इज सेटअप, जब वर्चुअल सर्किट बनाया जाएगा तब आपका रूट चूज होगा, और एक बार जो रूट फिक्स हो जाएगा सारे पैकेट उसी रूट से जाएंगे। इफेक्ट ऑफ राउटर फेल्योर, अगर राउटर फेल्योर होता है तो ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, राउटर फेल्योर हो जाएगा तो बाकी के पैकेट दूसरे पाथ से चले जाएंगे। यहाँ पर क्या है, एक्सेप्ट फॉर पैकेट लॉस्ट ड्यूरिंग द क्रैश, मतलब उस टाइम पे उस राउटर पे जितने पैकेट होंगे वो केवल लॉस होंगे, बाकी सारे दूसरा पाथ फॉलो कर लेंगे। जबकि यहाँ पर क्या होता है, ऑल वर्चुअल सर्किट दैट पास थ्रू द फेल्ड राउटर आर टर्मिनेटेड। भाई डेडिकेटेड पाथ है सपोज करो और ये वाला राउटर फेल हो गया तो सारे पैकेट जो भी हैं वो ट्रांसमिट होने के लिए जो जा रहे थे वो फेल हो जाएंगे। क्वालिटी ऑफ सर्विस, तो इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस आसानी रहती है, मतलब क्योंकि हमारा एक डेडिकेटेड पाथ होता है ना, और एडवांस में कनेक्शन आपको दे दिया जाता है, एक रूट आपके पास है उसी से आपको ट्रेवल करना है, तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस अचीव करना इजी रहता है। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस लेना, क्वालिटी लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कंजेशन कंट्रोल, यहाँ पे कंजेशन कंट्रोल करना आसान रहता है, क्यों, क्योंकि डेडिकेटेड पाथ है, जितने पैकेट आप भेजोगे उतने ही पैकेट जा रहे हैं। यहाँ पे डिफिकल्ट होता है, पता ही नहीं होता है कि किस राउटर पे कितना आपका राउटर, इस राउटर पे कितने पैकेट एक टाइम पर आ जाए। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस और कंजेशन कंट्रोल को अचीव करना यहाँ पर आसान होता है और यहाँ पर डिफिकल्ट होता है। तो ये होता है कंपैरिजन ऑफ वर्चुअल सर्किट एंड डेटाग्राम सबनेट। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो नेटवर्क लेयर के डिजाइन इश्यूज थे वो मैंने आपको बता दिए, है ना, ये चारों चीजें, स्टोर एंड फॉरवर्ड भी आपको बता दिया, है ना, कनेक्शन लेस, कनेक्शन ओरिएंटेड और कंपैरिजन। और इसके साथ में मैंने आपको सर्विसेज भी बता दी कि ट्रांसपोर्ट लेयर को ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ठीक, 1 2, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा कनेक्शन ओरिएंटेड वर्चुअल सर्किट, ठीक, और ये रहा कंपैरिजन। ठीक।
ये कंपैरिजन बेसिकली फोर्थ पॉइंट ना होकर फिफ्थ पॉइंट होगा। ठीक, अगर कहीं कोई डाउट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आई विल रेस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।